तो गाइस हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे एंड लास्ट सेशन में हमने आपको स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन बताया कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारे लिए क्या करता है। ठीक है, क्योंकि आपको अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में पता चल गया है, साथ में हमने आपको स्प्रिंग के मॉड्यूल्स भी बताएं कि स्प्रिंग स्प्रिंग ऐसा नहीं कि स्प्रिंग पूरा का पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारा एक ही लाइब्रेरी में है या एक ही पैकेज में है। स्प्रिंग के अंदर मॉड्यूलैरिटी अचीव की गई है, तो स्प्रिंग में बेसिकली छोटे छोटे कई सारे मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल का अपना एक स्पेसिफिक काम है। तो सबसे बेसिक और सबसे फाउंडेशनल मॉड्यूल से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा स्प्रिंग कोर। बेसिकली स्प्रिंग कोर पूरा का पूरा कंटेनर है जिसमें स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बीन्स, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट कई सारी चीज़ें आएंगी। तो स्प्रिंग कोर की शुरुआत हम आज से करने वाले हैं। ठीक है, स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्प्रिंग कोर एक ऐसा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का मॉड्यूल है जो हमें कोर फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, स्पेशली डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी। तो मैं लिख सकता हूँ इट प्रोवाइड्स। यहाँ पे मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लिख, मतलब थोड़ा बहुत ही लिखूंगा। नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मेन नोट्स हमारा नहीं, आप जानते हैं। इट प्रोवाइड्स कोर फंक्शनैलिटी लाइक लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी, और भी है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी कंटेनर, इस तरीके। मतलब कोर जो कि फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सारे स्प्रिंग कोर में मिलते हैं। एंड कोर फंक्शनैलिटीज में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, आईओसी कंटेनर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये दो जो टॉपिक है इसकी बात हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। आईओसी एंड डीआई। डीआई स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कंटेनर भी बोलते हैं आईओसी कंटेनर। तो स्प्रिंग कोर में हम लोग मतलब ये सब जो कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं ये पढ़ने वाले हैं। अब इनका क्या यूज़ है वो सब भी आगे चल के समझेंगे। स्प्रिंग कोर अगर हम देखें तो ये टोटली अगर सम अप किया जाए ना, तो स्प्रिंग कोर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के लिए। इट्स मेन जॉब इट्स मेन जॉब इज टू मैनेज ऑब्जेक्ट। जैसे हम हाइबरनेट पढ़ते हैं, क्यों भाई? ताकि हम डेटाबेस से इंटरैक्ट कर पाएँ। जेडीबीसी क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम डेटाबेस से इंटरैक्ट कर पाएँ। सर्वलेट क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम क्लाइंट से आ रही वेब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाएँ और उसको प्रोसेस कर पाएँ। इसी तरह स्प्रिंग कोर हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, स्प्रिंग कोर हमें कोर फंक्शनैलिटीज़ लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी कंटेनर प्रोवाइड करता है, पर क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से मैनेज कर सकें। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट में क्या-क्या आ जाएगा, वो हम अभी सीखेंगे। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल मैनेज करना, ऑब्जेक्ट के स्कोप को मैनेज करना, ऑब्जेक्ट्स को इंजेक्ट करवाना, ये वगैरह-वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएँगी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो स्प्रिंग कोर जो हम पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग कोर पढ़ने के पीछे हमारा मोटिव, हमारा गोल यही है कि हम ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सीख जाएँ, और ये ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट बहुत बेसिक चीज़ है और ये स्प्रिंग कोर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और क्या-क्या है भाई? स्प्रिंग कोर में अच्छा, एक यहाँ पे हमने एक बात बताई कि हम ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट करेंगे, मीन्स हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी करने वाले हैं। ठीक है, अब ये बताओ ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या हम पहले नहीं करते थे? स्प्रिंग से पहले भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ना, कि नहीं करते थे? ऑब्जेक्ट तो भाई हम शुरू से क्रिएट यस करते आए हैं, सर, करते थे। है ना? ऑब्जेक्ट तो हम शुरू से क्रिएट करते आए हैं। बट स्प्रिंग ने फिर क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कंसेप्ट लाया, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो स्प्रिंग के अंदर हम मेनली ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट और मैनेज करेंगे। देन यहाँ पे एक सवाल भी आ जाता है फिर कि यार प्रॉब्लम क्या था पहले? पहले प्रॉब्लम क्या थी और स्प्रिंग ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? तो स्प्रिंग कोर में हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना, ऑब्जेक्ट मैनेज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम विथ न्यू कीवर्ड। प्रॉब्लम विथ न्यू कीवर्ड, क्योंकि पहले हम लोग न्यू कीवर्ड से ही ऑब्जेक्ट बनाया करते थे। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको पेंट में समझाता हूँ।
देखो, न्यू कीवर्ड की पहले प्रॉब्लम समझ लो क्या है। ये मेरे पास एक क्लास है, इस क्लास का नाम है मान लो कुछ भी स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ये मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मेरे साइड बहुत नॉइज़ है आज। आप लोग को नॉइज़ आ रहा है या फिर क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोग को? क्लियर है सर। चलो मतलब माइक थोड़ा सही है मेरा। मेरे साइड तो बहुत नॉइज़ है। सो स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास एक क्लास है और एक और क्लास है मेरे पास कंट्रोलर नाम की, ठीक है। ये मेरे पास कंट्रोलर नाम की क्लास है, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, मेरे को स्टूडेंट सर्विस यहाँ पे चाहिए था, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट सर्विस, ये मान लो स्टूडेंट सर्विस का पेरेंट हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस एस इज इक्वल टू न्यू न्यू स्टूडेंट सर्विस आईएमपी, ये हमने कर दिया। एंड ये करने के बाद हमें स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि उसके पेरेंट स्टूडेंट सर्विस में हमने होल्ड कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस डॉट कोई इसका मेथड होगा, मान लो टेस्ट चला दिया, ठीक है। अब कंट्रोलर में हमने अपने स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, राइट, यहाँ पे। और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक नॉन स्टैटिक मेथड टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा कि कल को मेरे पास एक दूसरी इम्प्लीमेंटेशन आ जाए जिसका नाम है एडवांस स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल की इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा और इन्हांस्ड और एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास आ गए, एडवांस स्टूडेंट सर्विस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। अब मेरे को ये वाले इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करना है, तो आप मुझे बताएं कि क्या मुझे इस कोड में चेंजेस करना होगा if I want to use this implementation. Currently I am using this implementation. Now I want to switch from this to this. क्या मुझे यहाँ पे चेंजेस करने होंगे? सर उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे चेंज करना होगा, न्यू स्टूडेंट की जगह न्यू एडवांस स्टूडेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये करना पड़ेगा। यही देखिए प्रॉब्लम है, इसी को बोलते हैं टाइट कपलिंग। तो न्यू कीवर्ड से जब भी आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो वो क्लास जहाँ जिसका ऑब्जेक्ट आप बना रहे होते हैं और जहाँ बना रहे होते हैं, ध्यान समझिएगा। न्यू कीवर्ड से जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो जिसका बना रहे होते हैं और जहाँ बना रहे होते हैं, उन दोनों में टाइट कपलिंग हो जाता है। टाइट कपलिंग समझ रहे हो? अगर अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और कंट्रोलर ने बनाया। तो अब अगर मेरे को स्टूडेंट सर्विस से चेंज करके एडवांस स्टूडेंट सर्विस पे जाना है, तो मुझे अपने कोड में चेंजेस करना पड़ेगा। जी सर। मतलब इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रही है, तो कंट्रोलर में चेंजेस करने की नीड पड़ रही है। इसी को बोलते हैं टाइट कपलिंग। तो यहाँ पे कहीं न कहीं हमारा जो न्यू कीवर्ड है, इसके वजह से टाइट कपलिंग होती है। जब हम रियल वर्ल्ड में यार इम्प्लीमेंटेशन स्विच होती रहती है। आज आप कोई इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हो, कल कोई दूसरी यूज़ कर रहे हो, कोई नया डेवलपर आया, आपका प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, कोई ओपन सोर्स बंदे ने कंट्रीब्यूशन किया, उसका कोड बहुत बढ़िया आया, उसने कुछ एफिशिएंट कर दिया, या तो उसने कुछ लाइब्रेरी में कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी चेंज कर दिया, टीम को बड़ा पसंद आया, तो इम्प्लीमेंटेशन चेंज होती रहती है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन हम चेंज कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन चेंज करने के लिए मुझे कोड में छेड़खानी करनी पड़ी, इसका मतलब कि आपका जो कोड है वो आपके इम्प्लीमेंटेशन से टाइटली कपल्ड है, एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। एक छोटे लेवल पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आप बार बार न्यू का यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और आपके कोड में बहुत टाइट कपलिंग हो जाएगी। मान लो 20 इम्प्लीमेंटेशन आपने यूज किया, 20 में से अगर 12 में कोई चेंजेस हुआ तो 12 जगह कोड में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए हम कहते हैं कि स्प्रिंग में स्प्रिंग ने इस प्रॉब्लम को, इसीलिए हम कहते हैं कि न्यू कीवर्ड जो है वो वो टाइट कपलिंग को अराइज़ करता है, टाइट कपलिंग। न्यू कीवर्ड अपने आप में एक प्रॉब्लम है, टाइट कपलिंग। तो इसका मतलब है कि क्या स्प्रिंग में हमें न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है।
हमने ऐसा भी नहीं कहा कि यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट एक प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि टाइटली कपल्ड है, ठीक है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है भाई? 2 प्रॉब्लम की हम यहाँ बात करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो और आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, सपोज़ यहीं देख लो, हमने न्यू कीवर्ड यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं अ, स्टूडेंट सर्विस के अंदर मान लो मेरे पास एक फ़ील्ड है, प्राइवेट कुछ भी क्या कर लें, डाउ डाउ, ठीक है? अब इस डाउ का अगर मेरे को ऑब्जेक्ट डालना है, तो क्या मेरे को एक्सप्लिसिटली इसके सेटर या कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा? आइदर मैं करूँगा एस डॉट सेट डाउ एंड यहाँ से मैं डाउ का ऑब्जेक्ट डालूँगा, क्यों भाई? ऐसा हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? यस सर। या तो ये करेंगे या दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और इसके कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ से भी पास कर सकते हैं न्यू डाउ जी ऐसा। सर। मतलब कहने का मतलब है कि एक क्लास के अंदर अगर किसी दूसरे क्लास का इस्तेमाल किया गया हो, जिसको हम लोग जनरली डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, या स्टूडेंट सर्विस इज़ डिपेंडेंट ऑन डाउ ऑब्जेक्ट। सो अगर स्टूडेंट सर्विस के अंदर डाउ की नीड है, जैसे पहले हम लोग के एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट की नीड होती थी, एम्प्लॉय के अंदर कभी कार की नीड होती थी, एम्प्लॉय के अंदर कभी बैंक ऑब्जेक्ट की नीड होती थी। अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की नीड है, तो अगर हम सारा काम न्यू कीवर्ड से ही कर रहे हैं, तो क्या वो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को हमें मैन्युअली इंजेक्ट करना पड़ेगा आइदर कंस्ट्रक्टर या सेटर, या अपने आप हो जाएगा? मैनुअली करना पड़ेगा सर। मैन्युअली करना पड़ेगा। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों ये बड़ी प्रॉब्लम है? क्योंकि रियल वर्ल्ड में भाई साहब ये बहुत ज़्यादा एसोसिएशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक क्लास दूसरे पे एसोसिएट होती है। एसोसिएशन समझते हैं ना? एक के अंदर दूसरे का ऑब्जेक्ट जो कि हम मैन्युअली डाल रहे यस सर। होते हैं। तो बहुत ज़्यादा भाई कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नाम की क्लास है, प्रोडक्ट के अंदर डेडिकेटेड रिव्यू नाम का ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर डेडिकेटेड स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे दूसरे ऑब्जेक्ट का होना ये कोई रेयर केस नहीं है, बड़े कॉमन केस है। अब वो हम भाई कोर जावा पढ़ते हैं तो हम आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी ले लेते हैं, प्रिमिटिव डेटा ले लेते हैं, या बहुत होता है तो स्ट्रिंग ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जनरली तो रियल वर्ल्ड में बनाओगे तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा अनदर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बैठा हुआ होता है। हमने देखा है हाइबरनेट में एम्बेडेड, एम्बेडेबल कितने एग्जांपल्स देखे हैं, जॉइन वाइन वाले कितने एग्जांपल देखे हैं हम लोगों ने। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर, बहुत कॉमन चीज़ है। तो जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बैठा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट डाला कैसे जाएगा? इसका 2 ही तरीका होता है, या तो तुम सेटर के थ्रू डाल सकते हो या तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये इसको बोलेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हम डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं बट मैन्युअली कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा ऑटोमैटिक या ऑटोमेटेड ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं होता। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। मतलब एक तो है कि भाई टाइट कपलिंग भी हो रहा है, एंड दूसरी प्रॉब्लम है कि नो डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कोई नो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसा कोई कांसेप्ट नहीं है। मतलब डिपेंडेंसी हम इंजेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो मैन्युअली कर रहे हैं। कोई ऐसा फीचर नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो जाए। तो नो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोई फीचर नहीं है, एंड वी नीड टू मैन्युअली क्रिएट एंड पास डिपेंडेंसी। किसके थ्रू? आइदर आइदर थ्रू सेटर थ्रू सेटर और कंस्ट्रक्टर। ये जानते हो आप। तो ये 2 बड़ी प्रॉब्लम है जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि भाई मैन्युअली क्रिएट एंड पास, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या न्यू कीवर्ड एकदम यूज़ ही नहीं करना चाहिए? अभी आपको ये तो समझ में आया कि हाँ भाई न्यू कीवर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी समस्या आ रही है। अच्छा, पहले इससे पहले ये समझ लो कि ठीक है न्यू कीवर्ड यूज़ करें तो ऐसी समस्या आ रही है। क्या ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी स्प्रिंग से
स्प्रिंग कोर में बेसिकली यस सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होगी मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। स्प्रिंग कोर में हम क्या करते हैं ऐसा कुछ करते हैं देखो, ये सब हटाते हैं हम यहाँ से। स्प्रिंग कोर में हम कुछ ऐसा करेंगे हमें भाई कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए, प्राइवेट स्टूडेंट स्टूडेंट सर्विस ये हो गया और इसका एक रेफरेंस बना लेते हैं एस मान लो एंड इसी एस से हम कॉल कर देते हैं एस डॉट टेस्ट। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं एस में? अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाले तो इसमें क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट? नॉन प्रिमिटिव की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एम आई ऑडिबल? नल नल होता है। हाँ, नल नल होती है। नल होती है यस सर। सर, नल नल। तो अब यहाँ पे हम स्प्रिंग से बोलते हैं कि भाई साहब तुम तो जानते हो स्टूडेंट सर्विस कौन है, तो प्लीज़ उसका ऑब्जेक्ट तुम डाल दो एट द रेट ऑटो वाइड एनोटेशन से कई तरीके होते हैं, सबसे सबसे बढ़िया तरीका एट द रेट ऑटो वाइड एंड ऑटोमेटिकली स्प्रिंग विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट सर्विस, स्प्रिंग विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट सर्विस एंड स्प्रिंग विल ओनली इंजेक्ट दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस रेफरेंस। सिंपल। तो अब कल को अगर मेरे पास एक कोई नई क्लास आ जाए, कोई मेरे पास नई इम्प्लीमेंटेशन आ जाए, तो मैं स्प्रिंग से बोलूँगा भाई इसको डाल दे। स्प्रिंग क्या करेगा नाउ इट विल टेक दिस एज़ डिपेंडेंसी, इसको उठाएगा एंड इसको पुट ऑन कर देगा। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो आपके इस कंट्रोलर और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में कोई टाइट कपलिंग नहीं हुई। आपको कोई कोड यहाँ चेंज करना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाने का काम किया ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट बनाने का काम यहाँ होगा ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट के लॉजिक्स यहाँ लिखे ही नहीं जाएँगे, तो ऑब्जेक्ट करो चेंज आप। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। ये स्प्रिंग ही ये ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसमें डाल देगा। वो कैसे बनाएगा, कैसे डालेगा वो अपने आप में एक खेल है। लेकिन इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना होगा हमें, है ना? यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं करना होगा ना इस पॉइंट पे। जी सर। यस सर। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जो भी है यहाँ पे आपका ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये आपका सारा काम करेगा। स्प्रिंग के अंदर हम एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है, एक्सएमएल से भी कर सकते हैं हम उसको, एक अलग से सेपरेटेड क्लास से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं कि भाई इसमें कौन-सा ऑब्जेक्ट डालना है, वो उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, डाल देगा। मतलब आपके इस कोड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप स्प्रिंग कोर या मैं बोलूँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क की मदद से ऑब्जेक्ट बनवाते हो, तो वहाँ पे पहली प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि अब आप जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो और जिसके लिए बना रहे हो, उन दोनों में टाइट कपलिंग नहीं होती है, लूज़ली कपल्ड हो जाता है। हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का, बना रहे हैं कंट्रोलर के लिए, बना रहे हैं ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का, किसके लिए? कंट्रोलर के लिए। बावजूद इसके इन दोनों में कोई भी टाइट कपलिंग नहीं होगी। कल को हम स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन से एडवांस स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन को भी इसमें डालेंगे, कोई टाइट कपलिंग या कोई कोड चेंजेस नहीं करना होगा कंट्रोलर में। तो ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉल्व होती है। टाइट कपलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और एक के अंदर दूसरे का ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कंट्रोलर में स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑटोमैटिकली डाल रहा है, इसी को इंजेक्शन ही बोलते हैं। स्टूडेंट सर्विस में अगर डाओ चाहिए, प्राइवेट प्राइवेट डाओ डाओ, तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली स्प्रिंग विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ योर डाओ एंड ये इस रेफरेंस में डाल देगा आइदर सेटर और कंस्ट्रक्टर, वो कॉन्फ़िगरेशन में हम उसको बता देते हैं। मतलब डिपेंडेंसीज़ को भी ऑटोमैटिकली इंजेक्ट करता है। ऐसा कुछ मैनुअली नहीं करेंगे हम कि हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे, उसके कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे या सेटर को कॉल करेंगे, जैसा कि अभी हम यहाँ पे कर रहे थे। जैसा कि हम अभी यहाँ पे कर रहे थे। वो आइदर हम कंस्ट्रक्टर से या सेटर-वेटर कॉल कर रहे थे, कुछ कॉल नहीं करना होगा, सब ऑटोमैटिक हो जाएगा। स्प्रिंग कोर हम बेसिकली इसीलिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम न्यू कीवर्ड से छुटकारा पा सकें। हमारा कोड आपस में लूज़ली कपल्ड हो जाए, लूज़ली कपल्ड होगा तो ईज़ी टू टेस्ट होगा, ईज़ी टू मैनेज होगा और ये बड़ा कॉमन है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमें मैनुअली ना पास करना पड़े, वो सब भी ऑटोमैटिक आ जाए, इसीलिए हम स्प्रिंग कोर पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं जो स्प्रिंग हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएँगे, उन टर्म्स के बारे में भी आप लोग को
समझ लेना चाहिए। अ, एक टर्म है जो सब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बीन। अक्सर हम बोलेंगे कि हमें बीन ऑब्जेक्ट मिल गया। बीन्स है क्या, या बीन बोलूँ मैं इसको? बीन है क्या? देखो, हमारे पास एक एम्प्लॉयी क्लास है। एम्प्लॉयी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे ऑब्जेक्ट बनाया? ये एम्प्लॉयी क्लास है मेरे पास, और हमने किया न्यू एम्प्लॉयी। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट, है ना? Yes, ये sir. एम्प्लॉयी Yes, sir. ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरे पास एम्प्लॉयी क्लास है, एंड स्प्रिंग क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। स्प्रिंग ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब मेरा वो जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा एम्प्लॉय बीन। सिंपल सी बात। मतलब वही क्लास है, वही ऑब्जेक्ट है। बस अगर न्यू से बनाते हैं तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब स्प्रिंग उसी ऑब्जेक्ट को बनाता है तो उसको एम्प्लॉय बीन कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी क्लास या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको स्प्रिंग मैनेज कर रहा है, उसको हम लोग बीन बोलेंगे स्प्रिंग की भाषा में। सिंपल है ना बिल्कुल? बीन का मतलब समझ गए? बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको हम लोग। Yes, sir. एम्प्लॉय बीन मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम बना रहे होंगे कि स्प्रिंग बना रहा होगा? स्प्रिंग Spring स्प्रिंग बना बना रहा रहा हूँ। होगा। स्प्रिंग बना रहा होगा। हाँ, तो ये सिंपल सा टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी अभी आगे और बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को कि यार ये बताओ, न्यू कीवर्ड यार सिरे से खारिज कर दिएँगे क्या? यार कहीं न कहीं तो यूज़ होगा यार न्यू कीवर्ड। इसकी भी बात कर लेते हैं कि व्हेन टू यूज़ न्यू कीवर्ड। अनम जी बताइए, न्यू कीवर्ड को कब यूज़ करना चाहिए? सर न्यू कीवर्ड कब सर यूज़ करना चाहिए? सर एक सर, अगर सिंगल टाइम अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। हम न्यू के बाकी लोग सोचेंगे कि यार अनम जी कैसे बता दिए, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं हमारे पुराने लेक्चर से, इसलिए हमने इनसे पूछ लिया। चलो अब बाकी लोग के लिए बताते हैं। देखो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट की नीड कई लोगों को है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट की नीड भाई कई लोगों को है। जैसे स्टूडेंट सर्विस है, वो यहाँ भी कॉल होगा, उधर भी कॉल होगा, कई जगह कॉल होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कभी भी न्यू कीवर्ड से नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो सिंगल टाइम यूज होने वाला है, टेम्पररी या सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट, टेम्पररी और सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट, तो उसको स्प्रिंग से बनवाने का कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग से हम तब बनवाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बना करके और जहां जहां हम चाहें वहां वहां वो दे दे। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेंट से जरा समझने की कोशिश करो, जैसे समझना बात को। मेरे पास यहाँ पे 5 क्लास है, तो 5 पता नहीं बनेगी कि नहीं, तो 3 क्लास है, 3 बन जाएगा पेंट में। 3 क्लास है और एक चौथी यहाँ पे है। अब ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मान लो इस क्लास का नाम टेस्ट है, तो प्राइवेट टेस्ट टी, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, प्राइवेट टेस्ट टी, प्राइवेट टेस्ट टी एंड प्राइवेट टेस्ट टी। और इसका यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, ठीक है भाई, एट द रेट ऑटो वाइड मार देंगे। यहाँ भी ऑटो वाइड मार दिए, यहाँ भी ऑटो वाइड मार दिए, खत्म खेल। तीनों जगह उस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया, एंड दिस इज योर टेस्ट क्लास। तो यहाँ तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि मेरे पास यहाँ इस मेथड में मेरे को स्कैनर क्लास का यूज़ करना है, तो मैं स्कैनर क्लास को भाई स्प्रिंग से मैनेज नहीं करवाऊँगा। स्कैनर क्लास को मैं डायरेक्ट स्कैनर ऐसे बना लूँगा। क्यों भाई? क्योंकि स्कैनर भाई एक बार यूज़ होता है, टेम्परेरीली हम यूज़ होता है, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर बंद कर देते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि स्कैनर क्लास बना करके, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पास करते हैं। खुद ही सोचो, 5 क्लास है, जी 5 सर। क्लास में अगर स्कैनर की नीड है, तो पाँचों में अलग-अलग स्कैनर बनाओगे कि एक ही स्कैनर घुमाओगे हर जगह? रेफरेंस है उसके लिए। भाई स्कैनर बनाते हैं, क्लोज करते हैं, फिर क्रिएट करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। तो स्कैनर जैसी क्लास हो गई जो वन टाइम यूज हो, या फिर कोई ऐसी क्लास जो वन टाइम यूज होने वाली है। भाई सिर्फ उसकी नीड सिर्फ यहीं इसी जगह, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। मान लो कोई
अकाउंट नाम की क्लास है, तो उसका उसका इस्तेमाल सिर्फ इस क्लास का नाम मान लो डेमो 1 है, डेमो 2 है, डेमो 3 है। मेरे को एक क्लास का ऑब्जेक्ट ओनली डेमो 1 में चाहिए, तो मैं यहाँ पे अकाउंट ए इज इक्वल टू न्यू अकाउंट कर दूंगा। क्यों मैं स्प्रिंग से वो भाई बनवाने जाऊँ? स्प्रिंग से हम कब बनवाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को? जब उस ऑब्जेक्ट की नीड मल्टीपल प्लेसेस पे होगी, उस ऑब्जेक्ट को मुझे इंजेक्ट करवाना होगा हियर एंड देयर, तब। अभी एक बार यूज करने का है एट वन प्लेस, तो न्यू कीवर्ड से आप यूज कर लें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होगा आपके लिए। या फिर कोई यूटिलिटी क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, लाइक एक एरे लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई डेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो स्प्रिंग से हम डेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनवाएंगे। अरे भाई डेट का ऑब्जेक्ट, भाई न्यू डेट ऑब्जेक्ट बना दिया, काम खत्म हो गया, एक बार यूज किया काम खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं कि हर जगह आप डेट का ही यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की क्लास का ऑब्जेक्ट जो आपस में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो ऐसी क्लास जो आपस में डिपेंडेंट ना हो, उनका यूज हम न्यू कीवर्ड से बनाएंगे। वही मान लो, ये मान लो कि भाई सपोज ये डेमो 1 है मेरा, ठीक है, अब ध्यान समझना, ये मेरा डेमो 1 है, ये मेरा डेमो 2 है, और ये मेरा डेमो 3 है। सपोज करो कि ये कंट्रोलर्स हैं। अब ये कंट्रोलर्स है, तो क्या तीनों के अंदर सर्विस की नीड होगी? क्यों भाई? Yes, sir. कंट्रोलर से, और ये मान लो मेरा टेस्ट सर्विस है, तो अब सर्विस को न्यू से बनाया जाए या सर्विस को हम स्प्रिंग से बनवा के पास कर दें हर जगह? स्प्रिंग से सर। हाँ, स्प्रिंग स्प्रिंग से बनवा देंगे सर। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो शेयरेबल है। इसको यहाँ भी भेजने का है, इसको यहाँ भी भेजने का है, इसको यहाँ भी भेजने का है, इसको इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत मल्टीपल प्लेसेस पे है। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है ना जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, आपके कंट्रोलर हो गए, आपके सर्विसेज हो गई, या आपके डाओ हो गए, रिपोजिटरीज हो गई, इन तरह के ऑब्जेक्ट को हमेशा हम स्प्रिंग से बनवाते हैं। बट सिंगल टाइम यूज़ है किसी ऑब्जेक्ट का, एक किसी प्लेस पे आप यूज़ कर रहे हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्ट न्यू से बना लेते हैं। एक और सूरत में हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, मान लो कंट्रोलर, यहाँ पे हम कोई मॉडल मैपर यूज़ कर रहे हैं। अभी मॉडल मैपर आप पढ़ोगे आगे चल के, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। तो आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी लाओगे, तो भाई एक्सटर्नल लाइब्रेरी के जो क्लासेस हैं, उनका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग थोड़ी बना पाएगी। तो वैसे जो एक्सटर्नल स्प्रिंग से हट के, आपकी जावा से हट के कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के कोड है, वहाँ भी आप न्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने लिखी हुई है आपके नोट्स में प्रॉपरली। तो 3 सूरत बन सकती है, एक टेम्पररी और सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट, या दूसरा हो सकता है आपका डेटा ऑब्जेक्ट्स, लाइक एरे लिस्ट वगैरह हो गया, या यूटिलिटी और डेटा ऑब्जेक्ट, एरे लिस्ट हो गया, आपका स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना हो गया, डेट ऑब्जेक्ट बनाना हो गया, या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरी वाले किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। इन इन केसेस में आप हमेशा न्यू कीवर्ड के साथ जाएंगे। लेकिन कहाँ आपको न्यू कीवर्ड अवॉइड करना है? अवॉइड केस अब देख लो, अवॉइड अवॉइड करना है ऐसे ऑब्जेक्ट जो मल्टीपल प्लेसेस पे शेयर्ड किए गए हों, जैसे सर्विसेज, सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, आपको रिपोजिटरीज, या जिसको हम लोग डाओ भी बोलते हैं, आपको डाओ के ऑब्जेक्ट बनवाना है। डाओ हमेशा कंट्रोल इसे स्प्रिंग से बनवाएंगे, क्योंकि अब मान लो एम्प्लॉय डाओ है, तो एम्प्लॉय डाओ कई जगह यूज किया जा सकता है ना, क्यों भाई? जी Yes, सर। sir. एम्प्लॉय डाओ है भाई, कई कई सारे प्लेसेस पे ऐड एम्प्लॉय, रीड एम्प्लॉय की नीड होगी। भाई मेरे पास एक बैंक नाम की क्लास है, उसमें भी एम्प्लॉय का डेटा रीड करना है। मेरे पास एक मैनेजर नाम की क्लास है, उसमें भी बैंक का एम्प्लॉय का डेटा रीड करना है। मतलब उसके लिए हमें एम्प्लॉय डाओ के पास तो जाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय डाओ कैसा हो गया? ये एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट हो गया जो हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करने वाले हैं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अपने डाओ को हम स्प्रिंग से मैनेज करवाएंगे, ताकि स्प्रिंग ऑब्जेक्ट बना करके और इजीली जहाँ जहाँ यूज है वहाँ वहाँ इंजेक्ट कर दे। तो ये चीज़ें आपको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? सर ये जो ऑब्जेक्ट्स बनना है ये सारे एक ही ऑब्जेक्ट है? प्लीज रिपीट, क्या बोल रहे हैं?
सर मैं कह रहा कि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं सारे ये एक ही ऑब्जेक्ट है, लाइक डाउ का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो हर जगह एक ही ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई एक ऑब्जेक्ट बनेगा कि हर बार अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनेगा? जैसे ये पेंट में आते हैं, अब ये सर्विस है। अब आप चाहते हैं कि भाई एक ही सर्विस का ऑब्जेक्ट इसको भी मिले, इसको भी मिले, इसको भी मिले, है ना? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सिर्फ़ आप इतना लिखेंगे या कुछ नहीं लिखेंगे तो भाई कॉमन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं सबको डेडिकेटेड अलग-अलग ऑब्जेक्ट मिले, तो आप लिखेंगे स्कोप इज़ इक्वल टू प्रोटोटाइप और ऑटोमैटिकली सबको एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये इसी को तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। अब सोचो ये मैन्युअली करना होता तो कितना डिफ़िकल्ट जाता आपके लिए। भाई अगर जी आपको सर। जी मैनुअली करना होता तो कहीं न कहीं आपका टाइट कपलिंग बढ़ती है, हर जगह न्यू यूज़ करते, हर जगह लिखते। यहाँ पे कुछ नहीं, आपने ऐसे ही लिखा ऑटो वायर, अगर सिर्फ़ ऑटो वायर लिखे हो और इसको प्रोटोटाइप नहीं लिखे हो तो सेम ऑब्जेक्ट तीनों को शेयर होगा। अगर आपने बस इतना लिख दिया ना, स्कोप इज़ इक्वल टू प्रोटोटाइप, अब तीनों को अलग-अलग ऑब्जेक्ट शेयर होगा, नया-नया ऑब्जेक्ट। तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। तो ये आपकी चॉइस पे है कि आप क्या चाहते हैं, अलग-अलग ऑब्जेक्ट चाहते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट चाहते हैं। वो अभी आप आगे स्कोप पढ़ेंगे ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगी। तो समराइज़ अगर करें अभी तक जो हमने समझा कि स्प्रिंग कोर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट मतलब हो गया ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट को किस तरह से दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट में पास वगैरह करेंगे, ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल कैसे मैनेज करते हैं। अभी लाइफ साइकिल पे हम नहीं आए हैं, आगे बात होगी। तो कुल मिला के स्प्रिंग कोर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट अगर स्प्रिंग जिस ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को हम बीन बोलते हैं। स्प्रिंग की मदद से हम अब ऑब्जेक्ट बनवाएँगे, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट नहीं बनवाएँगे। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं, जहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जैसे कि सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट हो गया, कोई डेटा ऑब्जेक्ट, अरे लिस्ट वगैरह है, कोई डेट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ है, तो उस सूरत में हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? जी सर। अब सवाल आता है कि चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई कि अगर मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, तो भाई टाइट कपलिंग होगी। अगर इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हैं, तो भाई कोड में चेंज करना होगा। सॉल्यूशन दिया स्प्रिंग ने, स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट बनवाएँगे तो टाइट कपलिंग नहीं हो जाएगी, लूज़ली कपल्ड प्रोग्राम हो जाएगा। तो सवाल है स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? तो स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ आईओसी कंटेनर। स्प्रिंग कोर के अंदर एक कोर पार्ट है जिसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर। मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ कोर पार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। एक कोर पार्ट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। ये करता क्या-क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट, या मैं पूरा बोल दूँ ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल सब कुछ आ गया। मतलब अभी तक हमने ये जाना कि भाई स्प्रिंग से हम ऑब्जेक्ट बनवाएँगे तो क्या फ़ायदा होगा? पता चला लूज़ली कपल्ड होगा। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट बनवाएँ कैसे? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक कोर पार्ट है जिसका नाम है आईओसी कंटेनर, जिसका काम है ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को मैनेज करना। आईओसी स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इसका ओरिजिन 1990 1990s में हुआ था। एक हॉलीवुड प्रिंसिपल से। एक हॉलीवुड प्रिंसिपल बोलते हैं, जिस हॉलीवुड प्रिंसिपल जो बोलता था डोंट कॉल अस, वी विल वी विल कॉल यू। मतलब कंट्रोल का उल्टा हो जाना। एक हॉलीवुड प्रिंसिपल 1990s में एक फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें बोला गया था डोंट कॉल अस, वी विल कॉल यू। तो अब वही चीज़ स्प्रिंग में लेकर के आया गया। स्प्रिंग में लेकर के आया गया और इसी को आईओसी बोला गया। इसमें क्या हुआ कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीन्स यू डोंट क्रिएट ऑब्जेक्ट, द फ्रेमवर्क विल डू इट एंड इंजेक्ट देम व्हेन नीडेड। मतलब भाई अब तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, फ्रेमवर्क उल्टा, कंट्रोल उल्टा हो गया ना। पहले हम ऑब्जेक्ट बना करके और हम इंजेक्ट करते थे। एम्प्लॉय को अकाउंट की नीड है, तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट हम बनाते थे और हम एम्प्लॉय को देते थे। कंट्रोल उल्टा हो गया। अब ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाएगा और स्प्रिंग ही एम्प्लॉय को देगा। तो कंट्रोल उल्टा हो गया। तो
इसलिए इसका नाम पड़ा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये काम पूरा एक कंटेनर में होता है, एक कंटेनर एक नाम दिया गया है, एक वर्चुअल कंटेनर है। इसी एक वर्चुअल कंटेनर में ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए उसका नाम बोला गया इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, क्योंकि इसने हमारे काम को बिल्कुल उल्टा कर दिया। पहले जो काम हम करते थे, अब वो काम फ्रेमवर्क कर रहा है। समझ में आया आईओसी का मतलब? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल उल्टा हो गया। पहले कंट्रोल आपके पास था, अभी कंट्रोल फ्रेमवर्क के पास हो गया। और ये फ्रेमवर्क भाई बेसिकली फ्रेमवर्क आईओसी पे ही काम करते हैं। फ्रेमवर्क करता क्या भाई? हमसे कंट्रोल ले लेता है और वो खुद काम करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है? हमारा हेडेक कम होता है, हमें लाइन ऑफ कोड कम लिखना पड़ता है। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर एक सिंपल कोर पार्ट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो कोई सवाल पूछे स्प्रिंग कोर क्यों? तो आप बोलेंगे टू मैनेज ऑब्जेक्ट। हु मैनेजेस ऑब्जेक्ट? तो आप बोलेंगे आईओसी कंटेनर। सिंपल सी बात है। समझ में आया इतनी बात? सबको क्लियर है? यस सर। जी सर। अब पता ये चला कि स्प्रिंग कोर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के लिए, और ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट करता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, जो कि एक कोर पार्ट है। तो आओ आईओसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने हमें 2 आईओसी कंटेनर प्रोवाइड किए हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स 2 आईओसी कंटेनर्स। तो प्रोवाइड्स, एक तो देखो डेप्रिकेटेड है, स्प्रिंग 3.x 3.1x से डेप्रिकेट हो गया है, जिसका नाम है बीन फैक्ट्री। और दूसरा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, देखो ये ना कंटेनर्स के नाम है, ये कंसेप्ट हैं पूरे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई एक नाम होता है, वो एक कंसेप्ट का भी नाम होता है और एक क्लास का भी नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्शन, कलेक्शन जावा के अंदर एक पूरा का पूरा टॉपिक है, कंसेप्ट है, यस सर। Yes, और कलेक्शन नाम जी का सर। इंटरफेस भी है yes, sir. ना? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन पूरा का पूरा एक टॉपिक है, एक्सेप्शन नाम की क्लास भी है। इसी तरह बीन फैक्ट्री अगर आपसे कोई पूछे कंसेप्ट की सेंस में, तो आप बोलेंगे बीन फैक्ट्री इज अ टाइप ऑफ आईओसी कंटेनर। कोड पॉइंट ऑफ व्यू से बीन फैक्ट्री एक इंटरफेस है, तो इट इज एन इंटरफेस। कोड पॉइंट ऑफ व्यू से बीन फैक्ट्री, अगर आपको बीन फैक्ट्री वाला कंटेनर यूज करना है तो उसके लिए बीन फैक्ट्री इंटरफेस मिला है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अगर आईओसी कंटेनर यूज करना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस मिला है। अच्छा, ये जो इंटरफेसेस हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो होगी। हम यूज़ क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन या स्पेसिफिकेशन? इम्प्लीमेंटेशन। है ना, इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है। तो बीन फैक्ट्री का फीचर अगर चाहिए तो इसकी एक मोस्ट कॉमन यूज्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। और अगर आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कि लेटेस्ट वन है और यही मोस्टली यूज़ होता है, हम इसी पे पूरा कोर्स अपना हम लोग सीखेंगे। इसको भी हालाँकि मैं एक बार आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊँगा। डेप्रिकेटेड है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट डिफरेंसेस बताएँगे आपको हम। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। वो एक्सएमएल क्या नाम था? लंबा नाम था। एक्सएमएल एप्लीकेशन नहीं, हाँ, क्लास कॉन्टेक्स्ट पर नहीं, 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 मतलब क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, काफ़ी लंबा नाम है यार। ये है, और भी हैं। एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी है, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी है, फाइल से रिलेटेड भी एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कई सारे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की कई सारी इम्प्लीमेंटेशन है। शुरुआत यहाँ से करेंगे, आगे चल के एक और हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाएँगे आपको। अब वो ये इम्प्लीमेंटेशंस कब कौन-सी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करना इसके बारे में बात करेंगे, बट चूँकि अभी हमने स्टार्ट किया है, तो अभी उन चीज़ों में घुसना सही नहीं है। अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी के लिए आपको पता चला कि 2 तरह के कंटेनर होते हैं और 2 ही कंटेनर होते हैं। एक बीन फैक्ट्री, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ डेप्रिकेटेड। ये तो भाई डेप्रिकेटेड, स्प्रिंग 3.1 से डेप्रिकेट कर दिया गया है। इसके अंदर फीचर्स भी ज़्यादा नहीं होते हैं। इसमें एनोटेशन, ये एक्सएमएल बेस्ड है, इसमें एनोटेशन ही नहीं होता। इसमें आप एनोटेशन यूज़ नहीं कर सकते। ये इसमें आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह, मतलब एनोटेशन ऑटो वायरिंग नहीं कर सकते। और रिच फीचर्स इसके अंदर नहीं है। लेज़ी लोडिंग को सपोर्ट करता है, ईगर लोडिंग सपोर्ट नहीं करता। अभी एक प्रोग्राम में आपको दिखाऊँगा लेज़ी लोडिंग का, तो कुल मिला के कहोगे ये बेकार है।
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लेटेस्ट माने ईगर लोडिंग को सपोर्ट करता है, एक्सएमएल में भी काम हो सकता है, एनोटेशन में भी काम हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ने अपनी कई सारी इम्प्लीमेंटेशन दी। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल में है तो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करेंगे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन बेस्ड क्लास में है तो आप एक दूसरी इम्प्लीमेंटेशन है एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन किसी फ़ाइल में रखी हुई है तो फ़ाइल से रिलेटेड भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है। तो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दी गई है डिफरेंट काम के लिए। लेकिन कुल मिला के एक ही काम होगा ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रखी हुई है इस हिसाब से डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस मौजूद हैं। तो शुरुआत हम एक्सएमएल से चूँकि करने वाले हैं हमेशा की तरह, तो चूँकि एक्सएमएल डेप्रिकेटेड नहीं होता। मैंने कितनी बार बताया आप लोग को, एक्सएमएल इज़ नॉट डेप्रिकेटेड एट ऑल। एक्सएमएल एक वे है जहाँ पे अगर आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन को मेन कोड से हटा करके रखना है, ठीक है? सेपरेशन कंसर्न जब होता है तो एक्सएमएल यूज़ करते हैं। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल में है तो हम क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो चलो बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाते हुए हम वापस से बैक आते हैं और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर 2 आईओसी कंटेनर होते हैं, एक बीन फैक्ट्री और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बीन फैक्ट्री की कॉमन इम्प्लीमेंटेशन एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की कॉमन इम्प्लीमेंटेशन क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये लेटेस्ट है। इट इज़ नॉट डेप्रिकेटेड, इट इज़ लेटेस्ट वन। ठीक है? सर हाँ, बोलिए। सर यहाँ पे कंटेनर का रिक्वायर्ड क्यों पड़ा बिन को क्रिएट करने के लिए? हाँ, पूरे ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए। क्रिएट करना, डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराना, उसके लाइफ साइकिल के मेथड्स को कॉल करना, एवरीथिंग। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, वो सब काम होगा। ये बस सर वही। सर तो जावा में तो नहीं जरूरत पड़ता था ऑब्जेक्ट को किसमें? करने के लिए। जावा में जावा में मैनुअली बनाते थे ना। हम न्यू कीवर्ड यहाँ मैनुअली नहीं बनाएँगे ना, हम सिर्फ़ बोलेंगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट दो। कहीं न कहीं वो बनाएगा ना, वो अंदर यूज़ करेगा वो सब। जावा में तो हम सारा काम मैनुअली कर रहे होते थे। ओके सर ओके। तो ये 2 तरह के कंटेनर हैं। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लेटेस्ट है, इसमें काफ़ी रिच फीचर्स हैं, ठीक है? इसके अंदर आप एक्सएमएल में भी काम कर सकते हो, एनोटेशन में भी काम कर सकते हो, इसमें ऑटो वायरिंग सपोर्टेड है। ऑटो वायरिंग हालाँकि आप नहीं जानते हो, तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो इतनी बात आपने समझ लिया अभी तक। अब एक प्रोग्राम तो बनता है कि एक प्रोग्राम हम लोग किया जाए और हम लोग देखा जाए बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना कर कैसे स्प्रिंग हमारे लिए ऑब्जेक्ट बनाती है। आइए वो देखते हैं। इतनी बात क्लियर है ना सबको? थ्योरी क्लियर है ना? यस सर। जी सर। देखो थ्योरी जितनी क्लियर होगी आपको, उतना ही मज़ा आएगा आपको प्रैक्टिकल करने में। अभी थ्योरी क्लियर नहीं है ना, तो वो कोड सिर्फ़ इंसान लिख के और कोशिश करता है कैसे-कैसे आउटपुट आ जाए। बस ऐसा होता है कि बस कैसे भी आउटपुट आ जाए, नहीं आता है तो इधर-उधर से चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट करके कैसे भी आउटपुट आ जाए, आउटपुट या राहत मिल जाती है, अरे आउटपुट आ गया। अरे वैसा आउटपुट किस काम का जो आउटपुट आप अपने दिमाग में ही नहीं निकाल पा रहे हो। तो थ्योरी पहले क्लियर होनी चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो कैसे काम करता है। जब सारी चीज़ें समझ लिए ना फिर प्रैक्टिकल करो, मज़ा आएगा। तो अभी क्लियर हुआ कि ठीक है भाई ये कंटेनर जो है इनसे हम ऑब्जेक्ट बनवाने वाले हैं, तो आओ बनवाते हैं अब। तो इसके लिए क्या करेंगे? सर एक चीज पूछना था। हाँ। सर ये जो प्रोटोटाइप जो बनाए थे ना, वो जो वाला डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहा था, तो हम जब अब बाय डिफॉल्ट अब इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे तो सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहा था हर क्लास के लिए। अगर सिंगलटन भी तो उसी टाइप का काम है ना, तो फिर बाय डिफॉल्ट रखना और सिंगलटन लिखने में क्या फर्क है? कोई फ़र्क नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन ही होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन ही कुछ होता है। मतलब, तो सिंगलटन का यूज ना भी लिखेंगे भी तो तो भी हो मतलब जाएगा, कुछ भी मतलब नहीं बनता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होती हैं। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमारा क्या है? सिंगलटन। तो सिंगलटन अगर आपको करना है तो लिखने की नीड नहीं है। हालाँकि ये सब चीज़ें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो
अभी उस चीज़ों में घुसने का क्या फ़ायदा जो चीज़ हमने पढ़ा ही नहीं है। अभी अलग से एक बिल्कुल टॉपिक हम लेकर के आएँगे बीन स्कोप, वहाँ पे आपको सिंगलटन और प्रोटोटाइप वो सब समझा देंगे कि हाँ, डिफ़ॉल्ट स्कोप ये होता है, प्रोटोटाइप करने से ऐसा होता है। बाकायदा एक प्रोग्राम उसपे हम लोग करेंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग चूँकि थर्ड पार्टी है तो हमें कुछ जार्स लाने पड़ेंगे। स्प्रिंग कोर के, स्प्रिंग बीन्स, स्प्रिंग जेसीएल, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है? स्प्रिंग टीसीएल वगैरह कई सारे जार्स हैं वो लाने पड़ेंगे हमें। तो जार की लिस्ट तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। और जैसे हम हाइबरनेट का बनाए हैं अब तक प्रोजेक्ट, वैसे ही इसका बनाएँगे। और गाइज़ स्प्रिंग के सारे आपको जो सोर्स कोड है नोट्स में ही दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग 1, 2, 3 ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है? जावा 8 नेक्स्ट लाइब्रेरी बनाएँ या चलो ऐसे ही डाल देते हैं, क्या लाइब्रेरी बनाना। स्प्रिंग 1 आ गया हमारे पास, ठीक है? स्प्रिंग 1 एंड यहाँ पे आएँगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। जावा बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स और ये देखो स्प्रिंग कोर के जार मेरे पास हैं। इसमें क्या-क्या डालेंगे हम, स्प्रिंग बीन्स, कॉन्टेक्स्ट, कोर, एक्सप्रेशन, जेसी ये 5 जार आपको डालना है। आगे चल के और जार की नीड होगी तो वो भी हम डालेंगे। अभी 5 जार में हमारा काम हो जाएगा। और ये 5 एनोटेशन भी रख ही लीजिए सर। सॉरी एनोटेशन भी रख ही लेते हैं। ओके सर, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, हाँ, कंटिन्यू। वो एज़ पर नीडेड डालते रहेंगे। अप्लाई एंड अप्लाई। ये आ गया हमारे पास, ठीक है? ये जार मैं आप लोग को दे दूँगा, ठीक है? ये सारे जार अरे ईज़ी है यार, मतलब जार क्या, एमवीएन रिपॉज़िटरी पे जाओ और लिखो 5.3.1 वाला डाउनलोड कर लो, काम खत्म। एंड राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, एक क्लास बना लेते हैं और कॉम डॉट मिनैप और ये हो गया लॉन्च स्टैटिक एंड फिनिश। अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी टारगेट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट हम स्प्रिंग से बनवाएँगे। वो टारगेट क्लास का नाम होगा एम्प्लॉयी, ठीक है? अब एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट पहले हम बनाते थे न्यू एम्प्लॉयी, बट अब ऐसा नहीं करेंगे हम। तो एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सिसआउट सिसआउट अ, एम्प्लॉयी इंस्टैंशिएटेड, ठीक है? देन इसके अंदर हम एक मेथड बना लेंगे पब्लिक वॉइड टेस्ट और सिसआउट ये हमने कर दिया इसमें, क्या हो रहा है यार? चलो यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया टेस्टेड और एक स्टैटिक ब्लॉक भी बना लेते हैं। स्टैटिक या मैं बोलूँ एम्प्लॉयी बीन इंस्टेंशिएटेड तो सही रहेगा ज़्यादा? क्योंकि ये एम्प्लॉयी को का ऑब्जेक्ट हम स्प्रिंग से बनवा रहे थे। नाउ इट इज़ बीन ना? जी सर। यस ये सर। लोडिंग, यस तो सर। लोडिंग पे स्टैटिक चलता है, देन इंस्टेंशिएशन, देन टेस्टेड। अब भाई इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन में हम बताएँगे कि ये वाली क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ दें? कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सएमएल में भी दे सकते हो, बिना एक्सएमएल के भी दे सकते हो। तो अभी एक्सएमएल चूँकि हम जाएँगे, तो एसआरसी पे राइट क्लिक करके आप एक एक्सएमएल बना लेंगे। अदर पे आइए, एक्सएमएल, एक्सएमएल फाइल नेक्स्ट नाम इसका कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ बीन एंड बीन डॉट एक्सएमएल। अब चूँकि हमने बताया था कि भाई एक्सएमएल जो होता है भाई, वो तो एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक है, तो इसके अंदर हम स्कीमा डालते हैं या डीटीडी डालते हैं, जिससे हमें टैग्स के सजेशंस मिलते हैं। तो स्प्रिंग के टैग्स आपको कैसे मिलेंगे? इसमें आपको यूटिल स्कीमा डालना पड़ेगा, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, उसको आपको याद-वाद नहीं करना है। तो मैं ब्रेव ओपन कर लेता हूँ अपना, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लें आप और यहाँ पे आप डालें स्प्रिंग यूटिल यूटिल स्कीमा,
ये लिख दें आप और ये पहली वेबसाइट पे चल जाएँ। ये डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, डॉक स्प्रिंग है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नोट्स में डाल देता हूँ। ठीक है? याद दिलाना बाद में मेन नोट्स में पेस्ट करने के लिए, ठीक है? और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो कहीं यूटिल स्कीमा लिखा होगा। अ, नहीं है क्या यार? हाँ, ये देखो यूटिल स्कीमा, है ना? तो अब आपको ये वाला उठा लेना है, बीन्स टैग। इतना बीन्स टैग उठा के और आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। अब स्प्रिंग के सारे सजेशंस आपको मिलेंगे। तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले लगाना है बीन टैग। तो आपने लगाया बीन टैग, ये बीन टैग लगाया। बीन किसको बोलते हैं हम लोग? बीन कौन है भाई? स्प्रिंग में जिस क्लास ऑब्जेक्ट का को बोलते ऑब्जेक्ट हैं। बनाना हो। हाँ, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम दे दीजिए बीन टैग में। हमारा एम्प्लॉय का फुल्ली नेम, क्वालिफाइड नेम, कॉम डॉट मेन ऐप डॉट एम्प्लॉय। इसकी एक आईडी भी देना पड़ता है, क्योंकि हम नाम से एड्रेस नहीं करते, इस आईडी से एड्रेस करते हैं। आप कुछ भी दे दो, मैं ईएमपी दे दे रहा हूँ, बस काम हो गया। अब अगर स्प्रिंग ये स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन हो गई और स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमने जिस भी क्लास का नाम एज़ अ बीन टैग दिया है, स्प्रिंग उसका ऑब्जेक्ट बना देगी। कैसे बनाएगी? आइए, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये मेरी टारगेट क्लास हो गई, लेकिन अभी भी आईओसी कंटेनर मिसिंग है ना? तो आईओसी कंटेनर हम लेकर के आएँगे एंड आईओसी कंटेनर हम वन टाइम यूज़ होता है, एक बार आईओसी कंटेनर हम लोग जगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे न्यू एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री नहीं आ रहा, फिर से करें। कंप्यूटिंग प्रपोज़ल अच्छा यहाँ पे 0% आएगा, आएगा। चलो सेव लोड ले रहा है सर। हाँ, लोड ले रहा है। लफड़ा कर रहा है क्यों? ज्यादा लोड ले लिया है सर। ज़्यादा लोड ले लिया ये। अरे एक बार यार! कट करके ओपन करिए ना सर। हाँ, वही करना पड़ेगा लग रहा है। ए भाई खींच ले यार, जार-वार तो डाले हैं यार। चलो एक बार क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। इनिशियलाइज़िंग लैंग्वेज सर्वर फलाना-ढिकाना, लफड़े वाला काम है। कैंसल रिक्वेस्ट कैंसल हमने कर दिया था इसको। क्या इक्लिप्स रीस्टार्ट कर दें क्या? सर एक बार प्रोजेक्ट रिफ्रेश करके देखिए, हो सकता है हो गया। प्रोजेक्ट तो अभी-अभी किया था हमने, काम हो रहा नहीं। नहीं ये थोड़ा-सा ना अटक गया है, एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा काम। भाई आप लोग का अब आखिरी सीढ़ी चल रही है स्प्रिंग की। स्प्रिंग कोर आपका बढ़िया से अगर हो गया, तो आगे कुछ है नहीं। मतलब उसके बाद तो बस स्प्रिंग सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा, थोड़ा माइक्रो सर्विसेज़ में, बाकी तो हलवा है, सब ईज़ी है। रिज़्यूमे वगैरह बनाना शुरू कर दें आप लोग। कुछ अगर रिज़्यूमे अगर चाहिए आपको कुछ ऐसा सैंपल-वैंपल तो मैं भेज दूँगा आप लोग को। क्योंकि अब तैयारी शुरू करना चाहिए आप लोग को। क्या सर दिक्कत आ रही है? करण बोल रहा था कि वो बोला बट आप भेजे ही नहीं सैंपल उसको। अरे यार हम अभी भेज देते हैं,
अरे हम भूल जाते हैं यार, इतना काम रहता है, इतने मैसेज ये वो, करण थोड़ा गाइड कर दीजिए। रुकिए हम भेज देते हैं। हाँ, देखो आ गया, देखो जग गया ना ये, इसको देखो ये XML। तो ये अगर आप देखोगे एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, और यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, चलो वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री तो आपको दिख गया कि भाई रेप्लिकेटेड है। अब एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जो कंटेनर, अब आ जाओ कंसेप्ट पे। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जो मेरा कंटेनर है, इसको मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी, तब ना ये समझेगा कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट? yes sir. जी सर। तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन ये बीन डॉट एक्सएमएल इसको देना है, बट एक्सएमएल बीन फैक्ट्री डायरेक्ट नहीं लेता बीन डॉट एक्सएमएल, ये एक एक रिसोर्स के फॉर्म में लेता है। अगर आप देखेंगे रिसोर्स, इट इज़ आस्किंग फॉर रिसोर्स ऑब्जेक्ट। तो एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, क्लास पाथ रिसोर्स। ये क्लास पाथ रिसोर्स का आप ऑब्जेक्ट बना लें, न्यू क्लास पाथ रिसोर्स, एंड क्लास पाथ रिसोर्स में आप अपने एक्सएमएल फाइल का नाम दे दें, चूँकि क्लास पाथ पे है तो डायरेक्ट बीन डॉट एक्सएमएल दे दिया आपने, एंड ये आपका रिसोर्स हो गया। मतलब ऐसा आपको रिसोर्स डायरेक्ट पास नहीं कर देना है कि डायरेक्ट आप बीन डॉट एक्सएमएल, आपको रिसोर्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको अपना रिसोर्स अपने आईओसी कंटेनर को देना है। अब देखो यहाँ पे बात समझो कि इसको लेज़ी लोडिंग, या इसको बीन फैक्ट्री को लेज़ी क्यों बोलते हैं? इसको लेज़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स लोड हो चुका है, और रिसोर्स आपके एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को मिल भी चुका है। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को रिसोर्स मिलने का मतलब है कि एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को पता है ना कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? एम्प्लॉयी का बनाना है, पता है ना जी इसको? सर। बावजूद इसके यस नहीं सर। बनाएगा। यस सर। बावजूद इसके ये नहीं बनाएगा। देखो मैं रन करूँगा, आपको कोई एम्प्लॉयी इंस्टेंशिएशन या कुछ ऐसा आउटपुट ही नहीं आया। मतलब इसके पास सारा इंग्रीडिएंट्स होने के बावजूद ये खाना नहीं बना रहा। ये बहुत लेज़ी है, जब तक इसको बोलेगी नहीं ना तब तक ये नहीं बनाएगा, अपने से नहीं करता है। अब मैंने बोला एक्सएमएल बीन फैक्ट्री गेट बीन, बीन मतलब वो ऑब्जेक्ट जो ये बनाएगा, कौन-सा भाई किसका ऑब्जेक्ट? कई सारे बीन टैग यहाँ हो सकते हैं, एम्प्लॉयी के, स्टूडेंट के, कई सारी क्लासेस हो सकती हैं, तो कई सारे बीन भी हो सकते हैं। तो अब आईडी सबकी क्या होगी? अलग-अलग होगी। तो यहाँ से आप आईडी दे देंगे ईएमपी। तो जब मैंने बोला गेट बीन, अब ये ऑब्जेक्ट बना देगा, और इसको होल्ड आप करेंगे, इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होता है, तो हम एम्प्लॉयी में होल्ड करके टाइप कास्ट मार देंगे, खत्म काम। तो ये अब देखिए यहाँ पे रन, एम्प्लॉयी बीन लोडिंग, एम्प्लॉयी इंस्टेंशिएट। तो देखो अब जाके मेरा एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट बना है। और अब आप ध्यान दो कि ये वाली लाइन लिखते ही ऑब्जेक्ट बना, ये दोनों लाइन पे ऑब्जेक्ट हमारा बना था? नो सर। नहीं बना था। इसका नहीं मतलब कि सर। ये एक्सएमएल बीन फैक्ट्री जो है, या बीन फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, बीन फैक्ट्री में ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बनता जब तक हम उससे माँगते नहीं हैं। इसीलिए इसको लेज़ी बोला जाता है। और ये सिर्फ़ एक्सएमएल पे काम करता है, एनोटेशन को सपोर्ट नहीं करता। आप ये लाइन से समझ रहे हैं, ये डेप्रिकेटेड है। देन आप इससे मेथड्स वगैरह भी कॉल कर सकते हैं। और टेस्ट वेस्ट कीजिए अपना, से मस्त चलेगा। ठीक है? टेस्टेड। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे हमने कोई न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। हमने ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से माँगा, स्प्रिंग ने बनाया और हमें दिया। ठीक है? तो इस तरीके से हम कुछ काम करते हैं। तो ये एक हमारा प्रोग्राम, हम इसको क्लोज़ करके और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। कॉपी पेस्ट स्प्रिंग 2। स्प्रिंग 2 में अब हम क्या करेंगे, हम लेटेस्ट कंटेनर का यूज़ करेंगे। लेटेस्ट कंटेनर से ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। वो भी आसान है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने लॉन्च ओपन किया, एम्प्लॉय ओपन, और बीन डॉट एक्सएमएल भी ओपन कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री यूज़ नहीं करेंगे, ना ही ये क्लास पाथ रिसोर्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की खासियत ये है कि इसको कोई रिसोर्स ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ अपने एक्सएमएल का नाम दे दीजिए, समझ जाएगा। इसको एज़ अ रिसोर्स लोड कर लेगा, एंड ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आपको मिल गया। इसकी खूबी ये है कि ये सिर्फ़ मतलब आपको ऑब्जेक्ट माँगने से पहले ऑब्जेक्ट रेडी करके देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं ईगरली लोडेड होता है ये।
या ये ईगर होता है, ईगरली वर्क करता है। अब ये मैं अगर इसको रन करूँगा, देखो मैंने कोई भी गेट बीन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को मैंने कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन दी है और कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, तो ये बना देगा। ये हमारे पूछने से पहले बना देगा। सी, जो कि एक्सएमएल बीन फैक्ट्री ऐसा नहीं करता। कंसोल कंसोल ये रहा। बन गया ऑब्जेक्ट, एक लाइन से ही, हमने माँगा तो नहीं। तो ऑब्जेक्ट जी सर। ऑटोमेटिकली हमारा रेडी है। फिर उस ऑब्जेक्ट को आपको अगर चाहिए तो आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करके एंड उसके मेथड को चला सकते हैं। तो ये इतना आसान है स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट बनवाना। ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है? ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन में हमने बता दिया कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है एंड देन गेट बीन मेथड हम यूज़ करते हैं। अपनी आईडी देते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है बिना न्यू कीवर्ड का यूज़ किए। स्प्रिंग हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें दे रहा है एंड इसीलिए हम इसको बोलेंगे एम्प्लॉयी बीन। क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो इतना काम आप लोग को पहले कर लेना है। आगे बहुत सारी बातें होंगी। अभी हम लोग बीन फैक्ट्री पे काम नहीं करेंगे, इसी पे काम करेंगे। तो आगे बहुत सारी चीज़ें बतानी है, स्कोप बताना है, इसको ईगरली लोडेड है, इसको लेज़ी लोडेड क्या कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे। फिर आगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बीन लाइफ साइकिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उन सब में मज़ा तब आएगा जब आप हर डे की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे को तो समझ में आ गया है, अभी प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है? 3-4 दिन बाद भूल जाएँगे। क्लास में ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं मौजूद, जिन मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। वो मेरे को कॉन्टैक्ट किए और मेरे को फिर उनको बैकअप क्लास भी देना पड़ गया। सिर्फ़ एक ही रीज़न था, प्रैक्टिस नहीं हुई। और आप लोग तो यार फ्री हो, आप लोग में बहुत सारे आप लोग हैं ऐसे जो जॉब नहीं जाते हैं, जिनकी कोई फैमिली नहीं है, फ्री है एकदम, नल्ले बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? दिन भर करो ना यार, कोड करो, मस्त। तो अगर आपको लग रहा है ना अरे समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब तक आप राइट नहीं करोगे ना आपके मतलब वो मतलब एक देखो 2 मेमोरी होती है ना यार, एक 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 हमारे दिमाग में एक ऐसी मेमोरी होती है जो थोड़ी टेम्परेरी बेस होती है। जब तक आप कोड खुद से नहीं लिखोगे ना वो अंदर की मेमोरी में नहीं जाएगी। अब वो आप 2-4 दिन 1 हफ्ते में भूलने वाले हो। अभी मैं हाइबरनेट से कुछ क्वेश्चन पूछूँगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, शायद शायद 10 से 20% लोग ही होंगे जो आंसर कर पाएँगे। वो भूल चुके होंगे। हर बैच में ऐसा ही होता है। इसीलिए आप स्प्रिंग के साथ ऐसा मज़ाक बिल्कुल मत कीजिएगा। छोटा ही सही लेकिन प्रोग्राम आपको अपने से राइट करना है। इसलिए नहीं राइट करना है कि मतलब हम बोल रहे हैं, इसलिए करना है ताकि वो चीज़ ना आपके दिमाग के अंदर एकदम बैठ जाए। और कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। हमने एक क्लास बनाया है यहाँ पे, आप एक एम्प्लॉयी बनाओ, एक स्टूडेंट बनाओ, एक क्रिकेटर बनाओ, 3 क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखो। थोड़ा खेलो कोड से, देन उससे क्या होगा कि आप लोग को सिंटैक्स भी याद होगा, कांसेप्ट भी आपको और क्रिस्टल क्लियर होंगे और चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहेगी जो इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगी। दैट्स ऑल। कंटिन्यू कर ले। तो नोट्स दिखाना भूल गए, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हमने। क्या कहाँ गया यार? नोट्स में अक्सर यार भूल जाता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। नोट्स ये रहा। सारी चीज़ें बताई हमने, बस एक हिस्ट्री अलग से थोड़ा-सा 2 लाइन में लिखी है। रॉड जॉनसन अपनी किताब लाए थे 2004 में स्प्रिंग आया था। वो एक एक्स्ट्रा मिलेगा आपको नोट्स में, बाकी सब तो वही है। स्प्रिंग कोर की थोड़ा-सा एक 4 लाइन की हिस्ट्री, रॉड जॉनसन स्प्रिंग के इन्वर्टर हैं एंड इन्होंने अपनी एक किताब लॉन्च की थी 2002 में, 1 to 1 J2EE डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था और कुछ अ, अल्टरनेटिव्स बताए थे और इसी किताब के तहत स्प्रिंग फ्रेमवर्क बनाया गया, जो कि 2004 में रिलीज़ हुआ। इनिशियली इसका नाम इंटरफ़ेस 21 था। जावा का पुराना नाम क्या था? ओक। ओह! ठीक है। इसका इंटरफ़ेस 21 बाकी तो वही बात है जो हमने किया है अभी तक। व्हाट इज़ स्प्रिंग कोर? सो स्प्रिंग कोर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्पेशली डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। The Spring Core module is the heart of Spring Framework. Its main job is to manage objects called beans in a smart, flexible, and efficient way. In Spring Core, the first and most important concept we learn is how to create and manage objects using Spring Frame. मतलब सबसे पहले हम यही सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है।
ठीक है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यू कीवर्ड के बजाय हम कैसे स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट बनवाएँ और उसको मैनेज करें। क्या प्रॉब्लम है भाई ये न्यू कीवर्ड में? टाइट कपलिंग होता है और डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। हमें मैनुअली पास करना पड़ता था अकाउंट को एम्प्लॉयी में, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में मैनुअली पास करना पड़ता था और टाइट कपलिंग भी होता था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर है और स्टूडेंट कंट्रोलर में यहाँ पे हमने स्टूडेंट सर्विस यूज़ किया है। अब स्टूडेंट सर्विस की जगह अगर मुझे एडवांस स्टूडेंट सर्विस यूज़ करना हो तो क्या कोड चेंज करना होगा कंट्रोलर में? Yes, sir. Here is the problem. Student controller is tightly coupled to student service. If tomorrow you want to replace student service with advanced student service, you must modify the controller code like this. ऐसे modify करना पड़ेगा, ये tight coupling हो गया. This makes it harder to maintain, test और scale your application. अब वही अगर आप स्प्रिंग का अप्रोच लोगे तो यहाँ पे हम ऑटो वायरिंग कर देते हैं सीधा-सीधा और स्प्रिंग ही ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करता है तो प्रॉब्लम होती नहीं है, हम कोई न्यू कीवर्ड का यूज़ करते नहीं हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, नाउ स्प्रिंग विल इंजेक्ट द रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन इफ यू वांट टू यूज एडवांस स्टूडेंट सर्विस यू जस्ट अपडेट द बीन, वो बीन डॉट एक्सएमएल की बात हो रही है, नो कोड चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, हम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से बताते हैं और हमारा काम हो जाता है, वो हम आगे चल के देखेंगे प्रैक्टिकली। व्हेन टू यूज न्यू इन स्प्रिंग एप्लीकेशन, स्प्रिंग एप्लीकेशन न्यू कब यूज करना चाहिए? कोई डेटा ऑब्जेक्ट, यूटिलिटी ऑब्जेक्ट हो लाइक स्ट्रिंग्स, एरे लिस्ट, डेट, या टेम्परेरी वन टाइम ऑब्जेक्ट हो स्कैनर या एड्रेस कोई क्लास है, या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हो मॉडल मैपर जैसा कुछ ऐसा। अवॉइड करना है कोई सर्विस है, कोई रिपॉजिटरी है, कोई कंट्रोलर है, डाओ है, ऐसी जो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करना करना पड़े आपको, है जिसके पास जिसकी डिपेंडेंसीज़ हों, जिसको नीड टू बी इंजेक्टेड एल्सवेयर, जिसको कहीं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, वैसी ऑब्जेक्ट को कभी भी न्यू से नहीं बनाएँगे। समरी क्या है? यूज़ न्यू ओनली फॉर लाइटवेट, इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। फॉर कोर बिज़नेस कंपोनेंट ऑलवेज़ लेट स्प्रिंग क्रिएट एंड मैनेज देम फॉर यू। ठीक है? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन स्प्रिंग? अच्छा, ये तो समझ गए कि ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से बनवाएँगे और न्यू की क्या प्रॉब्लम है, ये सब समझ गए। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा स्प्रिंग में? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट in Spring? So using the Spring IOC container. Explanation. In Spring, we don't create object manually using new. Instead, we registered class as bean. हम क्या करते हैं? हम किसी क्लास को एज अ बीन रजिस्टर करते हैं। तो जो हम लोगों ने बीन टैग लगाया था कोड में, याद है? बीन टैग Yes, लगाया sir. था, उसी को बोलते हैं एज अ बीन रजिस्टर करना। तो वी रजिस्टर क्लास एज बीन एंड आईओसी कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल, देन आईओसी कंटेनर बना देगा भाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, लाइफ साइकिल भी मैनेज करेगा, डिपेंडेंसीज भी इंजेक्ट करेगा। ये 2 पॉइंट हालांकि अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली नहीं देखा है, अभी देखोगे तो और क्लियर होगा। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो हमने देखा हुआ है। What is bean in Spring? A bean is a simply an object that is managed by Spring IOC container. Think of it like this. Bean is just a fancy Spring name for a Java object. Object created, managed and injected by the Spring container. एक fancy नाम है, nothing else. वही वही object की बात है। What is IOC container in Spring? The IOC container is a core part of Spring framework. ये क्या है? core part of Spring framework है जो कि responsible है creating object, injecting dependencies and managing their life cycle automatically. ये ध्यान रखें, मैन्युअली नहीं हो रहा है, सब ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक सब काम हो जाता है। यू गिव कंट्रोल टू स्प्रिंग, जो कि कंट्रोल उल्टा हो रहा है, एंड इट टेक्स केयर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड वायरिंग इंस्टेड ऑफ यू डूइंग इट मैनुअली यूजिंग न्यू। खुद करने के बजाय मैनुअली न्यू से आप स्प्रिंग के हाथ में कंट्रोल दे दो, इसका मतलब कंट्रोल उल्टा हो गया, जिसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक डिजाइन पैटर्न है, द डिजाइन पैटर्न बिहाइंड द कंटेनर। व्हाट इज आईओसी? आईओसी इज अ डिजाइन प्रिंसिपल वेयर you give control to the framework to manage object creation and dependency injection. Instead of your class calling other class like using new, the container inject dependencies into your class automatically. ये इंजेक्शन हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। मतलब हम भाई एक एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट की नीड है तो हम अकाउंट को मैनुअली भेज रहे हैं। अभी क्या होगा स्प्रिंग में? सब कुछ स्प्रिंग करेगा, उल्टा हो जाएगा। कंट्रोल का उल्टा होना ही आईओसी है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, यू गिव कंट्रोल टू द फ्रेमवर्क टू मैनेज ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हिस्ट्री अगर देखें आईओसी की तो मैंने बताया था 1990s में एक फिलॉसफी थी हॉलीवुड प्रिंसिपल नाम से,
जो फिलॉसफी बोलती थी डोंट कॉल अस, वी विल कॉल यू। सेम वही चीज़ स्प्रिंग में यूज़ किया गया, या मैं इनफैक्ट बोलूँ फ्रेमवर्क्स आईओसी पे ही काम करते हैं। मीन्स यू डोंट क्रिएट ऑब्जेक्ट, द फ्रेमवर्क विल डू इट एंड इंजेक्ट देम व्हेन नीडेड। मतलब हमसे कंट्रोल लेकर के मतलब वो सारा काम कर देगा, कंट्रोल उल्टा हो गया जिसको हम लोग आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ आईओसी कंटेनर की बात करें तो स्प्रिंग के अंदर 2 तरह के आईओसी कंटेनर होते हैं, एक बीन फैक्ट्री और एक दूसरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बीन फैक्ट्री में क्या है भाई, एक इंटरफ़ेस भी है ये। स्प्रिंग शुरू से ये 1.x से ही है, 3.1 से ऑब्वियसली ये डेप्रिकेट हो गया। बेसिक फंक्शनैलिटी लोड एंड मैनेज बीन्स करता है। लेज़ी लोडिंग है, बीन क्रिएटेड ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड। याद करो आप, जब मैंने गेट बीन किया था तभी ऑब्जेक्ट बना था ना? यस मैं सर। जब उसको यस उसको सर। रिसोर्स दे दिए थे तो नहीं बना था। जब उसको हमने बोला ना गेट बीन तब बना। यूज़ इन लाइटवेट और मेमोरी कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट, कॉमन इम्प्लीमेंटेशन एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। तो ये हमने लिखा है यूज़ इन लाइटवेट, बस हालाँकि ज़्यादा यूज़ होता नहीं है ये। ठीक है? तो ये पॉइंट चाहो तो हटा सकते हो। कॉमन इम्प्लीमेंटेशन एक्सएमएल बीन फैक्ट्री है। व्हाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड नाउ, लिमिटेड फीचर है। और ऑटो वायरिंग जो हमने ऑटोमैटिक एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे में चल जा रहा है ऐसा एनोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, ऑटो वायरिंग यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बड़ा लिमिटेशन है, इसलिए बीन फैक्ट्री अब यूज़ नहीं होता है। मोस्टली रिप्लेस्ड बाय एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इन मॉडर्न स्प्रिंग एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक कंटेनर है और एक इंटरफेस भी है, 2.x से इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सटेंडेड बीन फैक्ट्री, अच्छा ये ध्यान रखो कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ने बीन फैक्ट्री को ही एक्सटेंड्स किया है, मतलब उसमें लिमिटेड फीचर थे उसको एक्सटेंड करके और क्या किया गया, मतलब फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव किया गया। ठीक है? तो कहीं न कहीं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ने बीन फैक्ट्री को एक्सटेंड्स किया, सारे फीचर बीन फैक्ट्री के लेकर के एंड देन उसमें और भी फीचर्स इंक्लूड किए। ईगर लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ईगर लोडिंग होता है, मतलब आपने सिर्फ़ अपने एक्सएमएल मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का नाम दिया और ये ऑब्जेक्ट बना के रख देगा। फिर जो ऑब्जेक्ट चाहिए आप इससे माँग लो। कॉमन इम्प्लीमेंटेशन क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसके अलावा और भी इम्प्लीमेंटेशन है जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। सपोर्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सपोर्ट है, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यूज़ इन ऑलमोस्ट एवरी रियल वर्ल्ड स्प्रिंग प्रोजेक्ट। आप देखोगे कि ज़्यादातर जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हैं, उनमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की ही कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन यूज़ की जा रही होगी। वो ये बीन फैक्ट्री अब यूज़ नहीं होता। ठीक है? तो इतनी बात हमने सारी लिखी हुई है। ठीक है? आई होप ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। तो जो 2 प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था अभी अपने इक्लिप्स में, वो 2 प्रोजेक्ट मैं यहीं पे अच्छे से डाल दूँगा जैसे हमेशा हम डालते आए हैं। दैट्स ऑल।